हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज चौधरी और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए संख्या ग्राफ, जिसमें हम जानेंगे संख्याएं कितनी प्रकार की होती है और हमें उन्हें कैसे याद रखना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनसे हम चीज़ों को गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक? अनंत तक। 1 से अनंत तक। 1 2 3 4 से अनंत तक ये संख्या क्या हो गई? हमारी प्राकृत संख्या है। अगर इन प्राकृत संख्या में हम सिर्फ जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या? होल नंबर्स। तो 0 + 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये हमारी क्या हो गई? होल नंबर्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? इंटीजर्स। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। अब ये क्या है? अपन इनमें पूर्ण संख्या है प्लस ऋणात्मक संख्या है। कहाँ तक? अनंत तक। माइनस में अगर हम ऋणात्मक संख्या है 0, पूर्ण संख्या है प्लस ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, क्या संख्या बन जाएगी? पूर्णांक बन जाएगी। ठीक है। तो अब हमें ऐसे इनको क्रम से याद रखना है। कैसे? प्राकृत संख्या कहाँ से अपनी 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक। अगर इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? ये पूर्ण संख्या है। और इसमें अगर हम फिर माइनस वाली भी ले लेंगे तो क्या बन जाएगी? ये पूर्णांक बन जाएगी। ठीक है। अब अपन देखते हैं सम संख्या है। सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जो हमेशा 2 से डिवाइड होती है वो होती है सम संख्या है। ठीक है। और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या होती है? वो होती है विषम संख्या है। ठीक है। आइए देखते हैं अपन अब इसको क्या ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक वास्तविक और एक अवास्तविक। ठीक है। अब वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या? √2, √3 और पाई। पाई हमको क्या याद रखना है? क्वेश्चन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन में पाई रहता है, तो हम बहुत बार टिक लगा देते हैं कि पाई को तो पढ़ा ही नहीं है यार, इसलिए पाई क्या अपना अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय संख्या भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो होती है भिन्न। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक अभी हमने आगे पढ़ के आए। पूर्णांक मतलब क्या है? जिनमें माइनस में अनंत और प्लस में भी अनंत, जिनमें जीरो होता है, जीरो भी होता है, तो वो क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अपने को याद है कि माइनस वाली संख्या हम इसमें नहीं रहती, सिर्फ इसमें जीरो। और धनात्मक संख्या क्या होती है? अपनी पूर्णांक संख्या। ठीक है। और जीरो भी हटा देते तो क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में क्या क्या होता है देखते हैं अपन। प्राकृत संख्या में होती है सम संख्याएं भी होती है और विषम भी होती है और यौगिक संख्या भी होती है और एक अभाज्य संख्या भी होती है। सम संख्या हमने देख लिया पहले ही, जो 2 से डिविजिबल होती है वे सम संख्याएं होती है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होती वो होती है विषम संख्याएं। ठीक है। यौगिक संख्या जो 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। 4, 2 × 2 मतलब कितनी? 2 संख्याओं से मिलकर बना है। 6, 2 × 3 मतलब कितनी? 2 संख्याओं से मिलकर बना है। 15, 3 × 5 से मिलकर बना है। 3 × 5 15। ठीक है। और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो जिनका गुणनखंड 1 के सिवाय कुछ भी नहीं निकलता, वो होती है अपनी अभाज्य संख्या। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि 2 एक अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। ठीक है। और उसी प्रकार एक हमारा क्या है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, हमें इसे भी याद रखना है। और ये काय में आता है? एक्सेप्शन में आता है। ठीक है। शून्य ना तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही धनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर हम किसी संख्या को, किसी को भी अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। ठीक है। और शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शून्य ही आता है। ठीक है। और जिनका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, हमने आगे देखा, तो वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीरज चौधरी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।